आज के इस वीडियो में लाभ और हानि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और हल करेंगे, जो हमारे आने वाले शिक्षक भर्ती तैयारी 4, BSSC CGL 4, इंटर स्तरीय एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं, और हल करने से पहले महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ते हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी को अगर इंग्लिश में शॉर्ट में लिखे तो P मतलब प्रॉफिट, L मतलब लॉस। P मतलब लाभ, L मतलब हानि। तो P बराबर प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। लॉस बराबर हो जाएगा CP माइनस SP। CP मतलब क्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा, यहाँ विक्रय मूल्य नहीं आएगा, यहाँ क्रय मूल्य ही आएगा हमेशा। इसलिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। और ये हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। वही क्रय मूल्य बराबर CP बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसका क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, ये है लाभ के पद में, यहाँ प्रॉफिट मतलब लाभ हो गया। अब क्रय मूल्य हानि के पद में, यहाँ हानि है तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। यहाँ हानि प्रतिशत कर देंगे, ठीक है, यहाँ हानि प्रतिशत करेंगे तो उसी तरह विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ की लाभ प्रतिशत, या लाभ प्रतिशत लिखेंगे, और बटा 100। और हानि के पद में हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो चलिए क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 350 रुपये और हानि दिया हुआ 30%। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100। अगर हानि है तो घटा हो जाएगा हानि प्रतिशत। अब इसमें मान रखने पर 350 गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है 30 लिखेंगे। तो इसको उसी तरह लिखने पर और नीचे घटा देंगे 70 आ जाएगा। 100 में 30 घटेगा 70 आएगा। जब इसको काटेंगे तो आएगा 5 से 100 गुना हो जाएगा तो 500 हमारा लागत मूल्य या क्रय मूल्य आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी एक नंबर जैसा ही है बनेगा। आइए हल करते हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6000 और हानि दिया हुआ है 40%। तो क्रय मूल्य लागत मूल्य बोल रहा है, मतलब क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है। तो क्रय मूल्य बराबर तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इसमें इसका मान रखने पर विक्रय मूल्य की जगह 6000 रखेंगे गुना 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत 40 है तो 40 रख देंगे। अब इसको उसी तरह लिखने पर 6000 गुना 100 बटा 100 में 40 घटेगा तो 60 आएगा। ये जीरो खत्म हो जाएगा, 100 बार में कट जाएगा। 6 गुना 100 600 होता है। और इसको गुना करने पर तो 10,000 आएगा। ये हमारा लागत मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें फ्रैक्शन, इसमें जो हमको दिया हुआ है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, ये सीधा नहीं दिया हुआ, ये पूर्णांक दिया हुआ। तो आइए हल करते हैं। तो 3 नंबर में दिया है हानि बराबर 16.2/3% और विक्रय मूल्य है 500 रुपया। तो आइए तो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत लेंथी होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को सीधा तोड़ेंगे। 16.2/3
3% को जब इसको तोड़ेंगे 16 48 और 2 50, तो 50/3 हो जाएगा, 50/3 होगा प्रतिशत। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे, 50/3 प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, भाग में 100 लिखते हैं, बटा में 100। अब इसको काटने पर 2 बार में कटेगा, 50 1 50, तो 1/3 दूना 6, 1/6 आएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो नीचे जो हर में आएगा, ये अंश ये हर, तो हर में जब भी आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, कार्य मूल्य रहेगा। और ऊपर जो हमारा लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। यहाँ क्या दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हानि हो जाएगा। मतलब 6 रुपया कोई वस्तु पर क्या 1 रुपया की हानि हुआ है, हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मेरे अनुसार 6 - 1 बराबर 5 रुपया हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 500, मतलब 5 का मान दिया है 500, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा, तो मतलब 500/5 बराबर 100। तो हमको क्या निकालना है, लागत मूल्य, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या क्या है, कितना है, 6 है, तो 6 × 100 क्या आ जाएगा, 600। ये हमारा लागत मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया। मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या है। तो आइए हल करते हैं। तो 4 नंबर में दिया है विक्रय मूल्य 59,620 रुपया और लाभ पर बराबर दिया है 8.4%। तो क्रय मूल्य बोला लागत मूल्य निकालने, मतलब कार्य मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो इसमें मान रखने पर विक्रय मूल्य दिया है 59,620 गुना 100 फॉर्मूला वाला, और बटा 100 प्लस लाभ कितना है दिया हुआ 8.4। तो इसको लिखने पर 108 हो जाएगा, 108.4। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर में आएगा 10, 1 0 आएगा। अब इसको काटेंगे 55 बार में, कट जाएगा, ये 55 बार में कटेगा, तो इसको गुना करने पर 1 2 3 0 है, मतलब 55 पर 3 0 दे देंगे, 55,000 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में है एक दुकानदार ने 6.2/3% की लाभ पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए हल करते हैं। तो लाभ दिया हुआ है 6.2/3% और विक्रय मूल्य दिया है 1600 रुपया। ये भी फ्रैक्शन में, तो सीधा सीधा नहीं दिया हुआ, तो नहीं तो फॉर्मूला पर चलते हैं। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 16.2/3% को सीधा सीधा लिखेंगे, 16 6 18 और 2 6 18 और 2 20, 20/3%। इस प्रतिशत को हटाएंगे तो 20/3 गुना नीचा में 100 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे, 20 बचे 100 और ऊपर 1, 20 से कहीं 20, तो 1/5 या 15 आ जाएगा। और नीचे हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य, और ऊपर क्या आता है, अगर लाभ दिया तो लाभ, हानि दिया तो हानि। यहाँ लाभ दिया हुआ तो इसलिए एक क्या हो जाएगा, एक लाभ हो जाएगा, मतलब 15 की वस्तु हम 1 के लाभ पर बेचेंगे, हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हमारे अनुसार 15 1 16 हो जाएगा। लेकिन यही 16 बराबर क्या दिया हुआ है, 16 बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 1600, मतलब कितना गुना बढ़ गया 100। तो 1 बराबर हो जाएगा 1600/16 बराबर 100। हमको निकालना क्या है, लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो 15 से क्या होगा, ये 100 का गुना हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1500। तो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 1500। तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 1500, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं।
मतलब दिया है कि क्रय मूल्य और मतलब लागत मूल्य, क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य 10:11, मतलब 10 की वस्तु 11 पे बेचेंगे तो हमको लाभ कितना का होगा, एक वस्तु का होगा, लाभ बराबर एक वस्तु होगा। तो लाभ प्रतिशत बोला निकालने, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या, लाभ बटा एक क्रय मूल्य, तो लाभ 1 हो गया। क्रय मूल्य कितना है, 10 है, तो 10 गुना 100, इसको काटेंगे, 1 0 ये खत्म, बच गया कितना 10, तो 10% हमारा लाभ होगा, यही है हमारा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। लाभ बराबर दिया है 20%, अगर इसको हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे, ये प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचा में आएगा 100, इसको हटाएंगे 5 बार में और ये 1 बार में, 1/5 आएगा, और नीचा हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य आता है, और ऊपर जो लाभ दिया है तो लाभ है, अगर हानि दिया रहता तो हानि, यहाँ लाभ दिया है तो लाभ है। तो 5 की वस्तु को हम 1 के लाभ पर बेच रहे हैं, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कितना बेचेंगे जो 1 वस्तु को लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6 रुपये में बेचेंगे तब होगा, लेकिन हमको तो अनुपात पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 5 और विक्रय मूल्य कितना है 6, इसलिए 5:6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। 8 नंबर में लाभ दिया हुआ है 300%, और इस प्रतिशत को आप क्या करेंगे, हटाएंगे, प्रतिशत बटा में आएगा 100, ये जो 2 0 खत्म, तो 3/1, तो नीचा में 1 क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है, और ऊपर लाभ दिया है तो लाभ हो जाएगा ये। तो हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, अगर एक ही वस्तु को 3 के लाभ पर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, 1 + 3 बराबर 4 हो जाएगा। तो अनुपात पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 1 है तो 1 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य 4 आया तो 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात है। तो चलिए हल करते हैं। 9 नंबर में हानि दिया हुआ है 25% है, तो इस प्रतिशत को हटाने पर क्या हो जाएगा, नीचा में बटा में 100 आएगा, इसको काटेंगे तो 25 गए 25, 25 के 100, 1/4, नीचा क्या रहता है, हमेशा क्रय मूल्य रहता है, और ऊपर क्या है, हानि दिया है तो यह हानि हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हमको 1/4 की वस्तु पर बेचने पर क्या हो रहा है, 1 की हानि हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो हमको पूछा क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य है हमारा 4 और विक्रय मूल्य निकला कितना 3, तो 4:3, यही हमारा आंसर होगा। 10 नंबर है यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन में अगर का लगा हो और उसके बगल में जो दिया रहता है वो नीचा वाला उसका वैल्यू हो जाता है। आइए हल करते हैं। दिया क्या है, लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो चलिए 80% को तोड़ेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचा में आएगा 100। तो यहाँ क्या है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य होता है, लेकिन यहाँ क्या है उल्टा, जिसमें का लगा रहता है वो बगल वाला जो रहता है उसका वो वैल्यू होता है नीचे वाला। तो यहाँ विक्रय मूल्य है, तो यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य, और ऊपर वाला हो जाएगा लागत मूल्य। मतलब 80 की वस्तु को 100 रुपये में बेचा, क्या कितना रुपया फायदा हो रहा है, तो लाभ कितना रुपया हो रहा है, तो हो रहा है 20 रुपया का, मतलब 100 रुपया का
80 रुपया वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर आया 20। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना है 20 है, और क्रय मूल्य कितना है यहाँ लागत मूल्य, यही ना लागत मूल्य 80 हो गया लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य गुना 100। जब इसको काटेंगे 20 चौके 80 और 25 चौके 100, तो हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा। यह हमारा आंसर हुआ। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।